हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। हेलो। कैसे हो आप सभी लोग। जस्ट टाइप करो and एक काम कर लेना, जितने भी लोग यहाँ पे नए हो पुराने हो बहुत टाइम से काम कर रहे हो, या फिर जो लोग अभी तक काम शुरू नहीं किया है, एक काम कर लेना। अपना कैमरा जरूर ऑन कर लेना ताकि मैं देख पाऊँ कि जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, अभी जो लोग कनेक्टेड होने वाले हैं, वो सच में क्या सीरियस टाइप के इंसान है या फिर लेटे लेटे वीडियोस को देख रहे हैं। जस्ट अ मिनट। लवली। एक काम करो। मैं ना चैट को कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए एवरीवन पे, आप लोग फिर से बोलो लाइक, ताकि हर एक इंसान को दिखाई दे ना भाई कि आप जो यहाँ पर काम कर रहे हो हमारे साथ, अभी जो भी हमारे साथ कनेक्टेड हो वो सीरियस हो, लोगों को दिखे। एवरीवन पे मैसेज करो, डायरेक्ट मैसेज मत करो। नीचे चैट का ऑप्शन होगा, सिंपल लिखो कि भाई कैसे हो आप सभी लोग, हर एक इंसान लिखना। यहाँ पर 115 लोग हैं। हर एक इंसान ले भाई कैसे हो, क्या हाल है, बहुत टाइम से तो भाई मिलना जुलना कुछ नहीं हुआ, एक बार लिख दो। कैसे हो, क्या हाल है, बहुत बढ़िया हूँ सर। अच्छा हूँ। ओके। ओके लवली, एकदम बढ़िया। लवली। लवली। नॉट गुड। क्या हुआ भाई। फाइन सर, व्हाट यू, मैं बहुत बढ़िया जी। ओके ओके ओके। जल्दी जल्दी जल्दी, यहाँ पर कितने सारे ऐसे लोग हैं जो लोग एकदम नए हो, जो लोग मतलब मुझे पहली बार देख रहे हो, ये बात भी बता दूं। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हो जो लोग पहली बार मेरे मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हो, ये बता दो। फर्स्ट टाइम, आई फर्स्ट टाइम, ओके। मी ओके। लिखो भाई सारे, अगर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मीटिंग पे हो, लिखो ना। मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ। लवली। लवली, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आप लोग कहाँ कहाँ से हो, ये भी बता दो। आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, डायरेक्ट मैसेज मत करो, एवरीवन पे करो, ताकि हर एक इंसान देख पाए कि हमारे साथ इंडिया से कहाँ कहाँ के लोग कनेक्टेड है। यहाँ पर देखो कि असम, मणिपुर, पंजाब, चंडीगढ़, अरे भाई रुक जा। हाँ, असम, कोलकाता, सिलीगुड़ी, हल्दिया, बांकुड़ा, नदिया। लवली, कोलकाता। लवली। ओके, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ज्यादातर लोग ना मतलब बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं। आप लोग मेरी बात है, मेरी भाषा समझ में कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना। ये थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना। किसी को भी हिंदी भाषा में कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे लोग समझ आता है। क्यों नहीं आएगा भाई, बचपन में तो कार्टून देखा होगा, अभी सीरियल देखते हो, क्यों नहीं आएगा। कैमरा ऑन कर लो, जो भी लोग हो पाए ना कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि आज का जो मीटिंग होने वाला है लिटरली बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। मैंने सोचा था कि ये जो मीटिंग है, मैं सिर्फ और सिर्फ सिल्वर कमेटी के जितने लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ स्पेशली, मैं उनके लिए रखूंगा। बट मैंने सोचा कि चलो भाई, जो नॉलेज मैं दिया दूंगा तो ये बहुत सारे लोगों के पास भी सर्कुलेट हो, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि एग्जैक्टली इंसान जो अमीर इंसान है, हम लोगों ने क्या सीखा है। एक बार ना मैं चैट को अभी ऑफ कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए, ओके, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। आपने वीडियो देखा था, टेलीग्राम के अंदर मेरा एक वीडियो आया था कि भाई अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। क्या ये बातें हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुना है, ये सुना है, फिर मैंने ऐप ही बना दिया था। कहीं ना कहीं सुना है क्या। आपने सुना, अगर सुना है तो लिखो हाँ, अगर सुना है सुना लिखो हाँ, अगर नहीं सुना तो नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज की जो मीटिंग होने वाला है बहुत ही ज्यादा पर्सनल होने वाला है। धीरे धीरे बात करूंगा ताकि आप सभी को समझ आए, एंड ऐसे ऐसे बातें बोलूंगा जिसके द्वारा आप, हो सकता है अगर आपने काम अभी तक शुरू नहीं किया है, हो सकता है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो एंड आप भी अपना इनकम का जर्नी शुरू कर पाओ। ओके। हम लोगों ने सुना है राइट। तो आप मुझे बताओ कि क्या ऐसे सच में मतलब कभी सोच के हैरानी होती है कि भाई क्या ऐसे उन लोगों को सिखाया जाता है कि भाई अमीर और अमीर बनता जा रहा है, उनके जो खानदान के बच्चे जो है वो भी पैसे वाले बनते हैं। कैसे अमीर और अमीर बनते कैसे, क्या हम लोग को, आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया भी है। सर हम मीटिंग में फर्स्ट, ओके लवली। कोई लिखो। कभी क्वेश्चन आया like, लड़के, लड़की, स्टूडेंट, हाउस ऑफ जितने भी यहाँ पर लोग हैं, मुझे सिर्फ इतना बोलो कि कभी क्या ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर आया है, अगर आया है तो हाँ लिखो, नहीं आया तो नो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको कोई जज नहीं करे कि मैंने नो लिख दिया, अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। नो से कभी क्वेश्चन नहीं आया किसी को, कुछ कुछ लोगों को कुछ कभी क्वेश्चन कभी नहीं आया, कुछ लोगों को हाँ आया है क्वेश्चन। ओके, कुछ लोगों ने नो लिखा है, कुछ लोगों ने हाँ लिखा है यहाँ पे। ओके। तो आज की मीटिंग का टॉपिक क्या था बताओ जरा एक बारी। आज की मीटिंग का टॉपिक क्या था। पोस्टर देख के तो आए हो ना।
क्वेश्चन तो देखा होगा। आज की मीटिंग का टॉपिक है, हर एक इंसान लिखो। हाउ टू बिल्ड वेल्थ। हाउ टू बिल्ड वेल्थ। ओके। हाउ टू बिल्ड मनी। लवली। ओके। 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 तो आज की इस मीटिंग के अंदर आपको कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपना इनकम का जर्नी शुरू कर पाओ, महीने का 20 30 40 हज़ार तक भी आप कमा सकते हो, श्योर श्योर बताऊंगा। एंड कुछ ऐसे तरीके, मतलब एकदम श्योर श्योर बोलते हैं ना कि भाई कहीं पर मिलावटी नहीं है। कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो मैं सेशन पे एंड के बताऊंगा। हर एक इंसान को मैं बताना नहीं चाहता, इसलिए मैंने बोला कि सेशन पे एंड पे बताऊंगा, ताकि आप भी श्योर श्योर करोड़पति बन के मर पाओगे। लिटरली कुछ ऐसे तरीके सच में होते हैं जिन तरीकों अगर आप अप्लाई करते हो तो आप, हो सकता है कि भाई पैदा हुए हो, थोड़ा हो सकता है कि मिडिल क्लास फैमिली में, गरीब फैमिली में, बट मरोगे करोड़पति होके। कुछ ऐसे सिद्धांत है भाई जिस राह पे मैं भी चला हूँ, एंड उसके द्वारा अभी इस चीजों को मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ। एंड हाँ, कुछ अभी फेक वेक बातें नहीं बोलूंगा, सब कुछ आज खोल के दिखाऊंगा कि हाँ मैंने ऑनलाइन जर्नी के अंदर मैंने खुद कितना पैसा कमाया है, कितना पोटेंशियल है, कितना आप भी कमा सकते हो। क्लियर। एग्जैक्टली क्लियर पाथ वे देने वाला हूँ, बट उससे पहले कुछ ना क्वेश्चन पूछते हैं आपको, फिर से डायरेक्ट मैच मत करना, एवरीवन पे करना। ओके। हाँ जी सर, ठीक है, बोलिए सर। स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ तो बोलो सर। एवरीवन पे बोलो आप सभी लोग। कुछ कुछ लोग डायरेक्ट मैच कर रहे हैं, कुछ मजेदार मजेदार। डायरेक्टली मैच मत करो, एवरीवन पे बोलो। ये जो मेरा जो मीटिंग होने वाला ना, लिटरली आज का जो मीटिंग होने वाला है वो पूरा का पूरा बेस्ड होने वाला है, फोकस्ड होने वाला है पैसे के ऊपर। बट कुछ लोग ऐसे यहाँ पर होंगे, शायद होंगे, कि भाई सर, ए भाई इंसान सब समय पैसे के बारे में बात बोलता है। भाई सर, पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा ही सब कुछ नहीं होता कि ये पैसे के आप डूब पे मरोगे क्या पैसे पे। तो अगर आपका दिमाग के अंदर कुछ भी अगर थोड़ा सा भी ये चीज है तो मैं बोलूंगा इस मीटिंग को अभी लीव कर जाओ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मीटिंग होने वाला है, मैं जो हूँ या फिर मेरी जो कंपनी है, पूरा का पूरा कुछ भी आपको हेल्प नहीं करने वाला अगर आप पैसों के रिलेटेड ऐसे दिमाग ऐसा आप सोचते हो। ओके। आपको बता दूं, मनी या फिर जो पैसा होता है, हाँ पैसा सब कुछ होता है, एक इंसान ने लिखा है देखो। अगर मैं आपको बोलूं, पैसा एक है टूल। पैसा एक टूल है भाई। पैसा हो सकता है कि सब कुछ नहीं, बट पैसा एक टूल है जिस टूल के द्वारा आप उन सारी चीजों को खरीद सकते हो, ला सकते हो, जिसके द्वारा आपके पास आपके मुंह में एक हंसी दिलवा सकता है। यस और नो, जस्ट टाइप यस और नो अगर आपको ये चीज पे बिलीव नहीं है। यस। 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 यस, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी लिखो। लवली। लवली। ओके। तो पैसे से अगर हम लोगों को खुशी मिलती है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि पैसे से अगर खुशी मिलती है, पैसा एक टूल है, तो जो कुछ लोग बोलते हैं ना भाई पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा भाई मोह माया, भाई यहाँ पर आप मुझे बताओ, एक इंसान का दुनिया में अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का, जो मैमल्स होता है, मैमल्स, मैमल्स के अंदर जो सबसे बुद्धिमान जीव है वो भाई हमारे ह्यूमन है, इंसान है। राइट। तो अभी मुझे बताओ इंसान का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? इंसान का अल्टीमेट पर्पस, एक लाइफ टाइम में एक इंसान का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? वो है भाई हम लोग का सर्वाइवल निपट जाए, मतलब एक इंसान को सीधी सीधी बात नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए। चाहे आप लड़के हो लड़की हो, बचपन से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, मान लो कि आप क्लास 10 पे थे या फिर क्लास 11 पे हो, आपने पढ़ाई किया, आपने साइंस लिया, आपने आपने केमिस्ट्री पढ़ा, आपने फिजिक्स पढ़ा, आपने ट्रिकोनोमेट्री पढ़ा, आपने मैथ्स का हर एक चीज आपने याद किया। अनटिल एंड अनलेस अगर आप इंजीनियर नहीं बनते हो, टीचर नहीं बनते हो, तो मुझे एक चीज बताओ, जो आपने सीखा क्लास 11 12 कॉलेज में जो आपने सीखा, क्या कुछ भी चीज आपको पैसा कमाने में हेल्प कर सकता है? टाइप यस और नो। क्योंकि कुछ चीजें में आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो बिलीफ सिस्टम में आज तोड़ने वाला हूँ। मुझे ट्रेडर बनना है, बन जाओ भाई। ओके। ऑब्वियसली अबे लिखो ना। बिलीव नहीं करते, अगर अगर मेरी बात में एक्सेप्ट नहीं करते तो भाई नो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप मुझे बताओ, अनटिल अनलेस आपको एक इंजीनियर नहीं बनना, आपको एक टीचर नहीं बनना, तो आपने जो भी पढ़ाई लिखाई किया, हम लोगों ने बचपन से जो आर्ट्स लिया, कॉमर्स लिया, कुछ भी लिया हम लोगों ने, क्या वो पैसे कमाने में कुछ भी हेल्प कर सकता है? तो हमारा अगर अल्टीमेट गोल पैसा कमाना ही है, तो बचपन से हम लोग को पैसे के बारे में सिखाया क्यों नहीं गया भाई? अगर हम लोग का अल्टीमेट गोल पैसा कमाना ही है जिंदगी में,
तो हम लोग को पैसे के बारे में सिखाया कभी क्यों नहीं गया? चाहे वो घर पे बोलो, चाहे वो स्कूल पे बोलो, कॉलेजेस पे बोलो। हाँ, कॉलेजेस के अंदर फिर स्कूल के अंदर कॉमर्स अगर लेते हो तो आपके पास एक बिजनेस स्टडीज बोल के ना, एकदम नीचे ग्राउंड लेवल पे बोलता हूँ, अगर आप कॉमर्स लेते हो तो हो सकता है वहां पे आपके एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज बोल के। बट आप मुझे बताओ, बिजनेस स्टडीज के अंदर भी जो टीचर आपको पढ़ाते, क्या वो टीचर भी कभी उन्होंने बिजनेस किया, कभी कोई स्टार्टअप उन्होंने खोला था? नहीं भाई। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो सब कुछ जो आपने सीखा, फिर जो भी पढ़ाया उस इंसान ने, टीचर ने, रिस्पेक्ट है भाई उनके लिए। बट आपको नहीं लगता कि वो थ्योरेटिकल नॉलेज है? वो अगर हम लोग फील्ड पे उतर के काम करेंगे वो कभी अप्लाई होगा नहीं। राइट। लिखो लिखो लिखो। टाइप करो। अगर मान लो कि हम, हमारे जो टीचर थे, ठीक है, उन टीचर ने जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं किया, अगर मान लो वो इंसान है, हम लोगों ने हम लोग को सिखाया कि भाई बिजनेस कैसे करते हैं, तो भाई कुछ झोल कुछ लोचा नहीं लग रहा कि भाई इस इंसान ने खुद नहीं किया, हम लोगों को थ्योरेटिकल आके नॉलेज दे रहा है, भाई हम लोग कैसे करेंगे? सिंपल बात है ना। बट वहीं पर ही हमारे पास अगर एक स्ट्रक्चर देखोगे कि हम लोगों ने बोला कि भाई अल्टीमेट गोल एक इंसान का क्या होता है, पैसे कमाना। बट वही पैसे कमाने के लिए हम लोग पता है क्या करते हैं? हम लोग चुनते हैं कुछ रास्ते। वो रास्ता क्या होता है कि भाई हम लोग चुनते हैं भाई अच्छा पढ़ाई लिखाई करे। घर वालों को अगर जाके पूछोगे ना कि मैं, मम्मी पापा मुझे ना अमीर बनना है, तो घर वाले क्या बोलेंगे आपको? पढ़ाई लिखाई कर, अच्छा डिग्री ले, पैसा कमा सकता है। तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोग, 10 लाख से ज्यादा लोग जेई मेंस के पीछे भागते हैं, उससे भी ज्यादा लोग नीट के पीछे भागते हैं, एंड उससे भी ज्यादा लोग यूपीएससी के पीछे भागते हैं। सुना है ना कि जो मैं बोल रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है क्या आपको? हर एक इंसान को, हर एक इंसान को क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार मुझे मैसेज पे सिंपल लिख देना कि समझ नहीं आ रहा सर, दोबारा से बोल, मैं समझा दूंगा फिर से। क्योंकि आज जो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा आपको ना दिमाग में लगे कि "सर, क्या बोल दिया यार सर ने"। पर जब तक आपका बिलीफ सिस्टम नहीं टूटेगा ना, तब तक आप उस तेजी से काम कर भी नहीं पाओगे, जिंदगी में अमीर बन भी नहीं पाओगे। और जो मैंने बोला कि अमीर अमीर बनता जाएगा और गरीब गरीब बनता जाएगा। अपना स्टोरी भी बताऊंगा कि जहां पर मैंने सिर्फ 9,000 की, 2019 में 9,000 की सैलरी से मैंने काम करना शुरू किया था, आज के डेट के अंदर 4 से 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। क्यों कमा रहा हूँ, कैसे कमा रहा हूँ, सब कुछ मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। और उससे पहले आपको रुकना पड़ेगा, एंड जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो बातों को सुन के समझना भी पड़ेगा। ओके। तो मैंने क्या बोला कि भाई 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा लोग जेई मेंस के पीछे भाग रहे हैं, उससे भी ज्यादा लोग नीट के पीछे भाग रहे हैं, उससे भी ज्यादा लोग आपके यूपीएससी के पीछे भाग रहे हैं आईएएस बनने के लिए। बट क्या आपको पता है, कुछ ऐसी चीज है जिस चीज के द्वारा अगर आप कुछ स्किल डेवलप कर लो, लाइक आपने मान लो कि वीडियो एडिटिंग सीख लिया, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिया आपने, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लिया, मतलब एआई को इस्तेमाल करना सीख लिया, तो आप महीने का 3-4 लाख रुपए आराम से बना सकते हो। एंड वहीं पर कंपटीशन कम है, इसलिए वो लोग आराम आराम से कमा भी लेते हैं। एंड वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, एकेडमिक्स के पीछे भागते हैं, जिस कारण की वजह से हम लोग कंपटीशन कंपटीशन के अंदर घिर जाता है, उसके बाद हम लोग पैसा नहीं कमा पाते। यस और नो? यस और नो टाइप करो। यस। एक ना, क्लास 9th या 10th पे ना हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, क्या पोएम पढ़ा था, जहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक वो था, पोएम था, ए रोड नॉट टेकन, मतलब एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते को ज्यादातर इंसान ने चुना नहीं। अगर आपने सही से अगर समझ लिया होता ना उस पोएम को, हम देखो मैंने भी नहीं सुना समझा था भाई उस टाइम, बट अभी जब हम लोगों ने सीखना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तब हम लोग को पता लगा कि हाँ भाई कुछ ऐसे रास्ते हैं अभी भी जहाँ पर कंपटीशन एकदम कम है, and आप सिंपल जाओगे, चलता फिरता जाओगे और उसके बाद पैसा कमा के आ जाओगे। आप जिस भी इंसान के कांटेक्ट पे हो, उनके स्टेटस पर आप देखते होगे यार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बढ़िया इनकम कर रहे हैं, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ मैं आज लाइव स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगा आपको। बट आज के डेट के अंदर पैसे को ना इतना नेगेटिव, नेगेटिव इतना फॉर्म के अंदर देखा जाता है कि भाई पैसा मुंह माया, पैसा हाथों के मैले, भाई पैसे के बारे में ज्यादा बात मत कर। घर पे अगर देखोगे ना, मान लो जब मेरे अपने की बात बोलूं, जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था ना 2018 को, ठीक है, उस टाइम घर वालों ने पता है क्या बोला था? भाई पढ़ाई लिखाई के साथ ऐसा मत कर, पैसा कमाने लगेगा तो
पैसे के पीछे ज्यादा भागेगा, उसके बाद पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। घर वालों ने यही सिखाया हम लोगों को बचपन से, मुझे भी सेम सिखाया था भाई। पैसे के पीछे ज्यादा मत भाग, पैसा मोह माया है भाई। सुना है ना घर पे क्या ये चीजें बोला जाता है आपके मम्मी पापा से भी? सुना है कभी? अगर सुना है तो बोलो हाँ, अगर नहीं सुना तो नो लिखो। नहीं, इसलिए बाबा आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर नॉट जो है ना सीरियस नहीं है इंसान, वो जल्दी पहले निकल जाए। 170 लोग हैं हमारे यहाँ पे बीच में, बट मैसेज आ रहा है सिर्फ 40-50 लोगों का। सुना है। तो अभी मुझे बताओ, अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पर शांतु बोल के एक भाई है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ भाई कि तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, पैसा मतलब पैसे के बारे में सिखाई नहीं जा रहा, ठीक है, तो पैसा तेरे पास होगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर से, भाई तुझे अगर ट्रैक्टर चाहिए होगा घर पे, तो तेरे घर पे ट्रैक्टर होगा। आपके किसी के घर के पास क्या घर पे क्या ट्रैक्टर है? क्या स्केट्स है आपके घर पे? भाई नहीं चाहिए, स्केट्स नहीं है, जिसके पास चाहिए होगा तो उनके पास होगा। मेरे घर पे बॉक्सिंग ग्लव्स है, आपके पास नहीं, क्योंकि आपको सीखना नहीं है, आपको चाहिए नहीं। तो जिसके पास अगर आपको कुछ चीज चाहिए होगा तभी आपका पास रहेगा। बट वही परी मैसेज एवरीवन बंद है मेरा। एवरीवन पे मैंने बंद ही रखा है, मैंने सिंपल बोला कि आप मेरे को सिंपल आप बोलो, एवरीवन पे बोलने की जरूरत नहीं है। ओके। तो आपको जो चीज चाहिए होगा वो चीज आपके पास होगा, तो सिंपली। अरे यहाँ पे ना एक ईगो वाली बात आ जाता है, ज्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं होता, इसलिए लोग उसको बोल ही देते कि भाई पैसा बुरा चीज है। अंगूर खट्टे कभी सुना है? अंगूर खट्टे एक पोएम हम लोगों ने बचपन में ना कविता पढ़ा था हम लोगों ने। अंगूर खट्टे है मतलब ऊपर अंगूर नहीं मिल पाया उसको, और बोल दिया भाई उसने अंगूर तो खट्टे होंगे शायद। सुना है? सुना है? पढ़ा भी होगा। अब एक तगड़ी बात बोलूंगा, सुनो। क्या आपको पता है कि दुनिया में 90 मतलब, मैं ये जो चीज़ है ना आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि जो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाला हूँ ना, वो देखने के बाद ना आपका दिमाग फट जाएगा, लिटरली फट जाएगा। क्योंकि जब मैंने काम को शुरू किया था, जब मैंने भी इन सारी चीज़ों को देखा था खुद, क्योंकि ऑब्वियसली 2019 में जब मैंने काम को शुरू किया था, 2020 में जब मैंने काम को समझा था, तो भाई उस टाइम मैंने भी जब देखा ना, मेरा फट गया था कि भाई ये चीज़ भी होता है क्या, इतना पैसा भी कमाया जा सकता है क्या। तो वो मैं दिखाने से पहले ना थोड़ा सा आपको ना माइंड क्लियर करता हूँ कि हाँ भाई, पैसे के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। यही पर ही आपको थोड़ा सा ना एक डेटा देना चाहूंगा कि दुनिया के 90% जो लोग हैं ना, पता है उनके जो ड्रीम है, जो उनके सपने हैं, वो कभी पूरे नहीं होते। चाहे वो चाहे वो एक आईफोन हो, चाहे वो एक प्लेन पे बैठना ही हो, चाहे एक शौक का गाड़ी क्यों ना हो, चाहे वो एक शौक का घर क्यों ना हो, एक इंसान का एक इंसान का वो ड्रीम कभी कभी एक इंसान का कभी जो ड्रीम है वो कोई ज्यादातर पूरा ही नहीं होता। 90% लोगों का जिंदगी में ड्रीम कभी पूरा होता ही नहीं। बट उनमें से 7% ऐसे लोग हैं, 7% ऐसे लोग हैं जो बचपन से सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं। सुना है ना आपने कि भाई इंसान तो बचपन से यार सोने का चम्मच लेके भरा हुआ है। देखा होगा कि भाई उनके पापा का, उनके खानदान का, माँ बाप ने इतना मेहनत कर रखा है ऑलरेडी कि भाई उनके बच्चों का काम करने की जरूरत नहीं है। काम करते हैं, फिर थोड़ा बहुत काम करते हैं, उसके बाद वो बिजनेस आगे बढ़ता है। दुनिया में 7% ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप ने काम कर रखा है, उसके बाद बच्चा अय्याशी मार रहा है, मजे कर रहा है पब क्लब में। ऑब्वियसली अगर आप पैसे वाले होते यहाँ पर, बुरा मत मानना, अगर आप पैसे वाले होते, अगर हम आपके मम्मी पापा ने भी अगर बढ़िया बहुत काम करा होता, तो आप मेरे इस मीटिंग पे नहीं होते, आप किसी क्लब पे होते, मजे कर रहे होते, दोस्तों के साथ गेरिया मार रहे होते। यस और नो? है ना? एंड सिर्फ ये आपके प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ही प्रॉब्लम था एक टाइम पे। ठीक है। एंड उनमें से जो मैंने बोला 90% लोगों का नहीं पूरा होता, उनमें से 7% ऐसे लोग हैं, 7% लोग हैं जिन लोगों के मम्मी पापा खानदानी वो लोग रईस होते हैं। 3% सिर्फ ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ मेड होते हैं, उनको भाई किसी की माँ बाप की कोई पैसा नहीं मिलता उसको, ना किसी से उसने उधारी लेके करता है, वो खुद के दम पे वो काम करता है। मान लो कि आज के डेट के अंदर वो 3% जो लोग मैंने बोला ना, उन 3% लोगों को मान लो कि उनका बिजनेस बंद हो जाए, चलते चलते बंद हो गया, बट उस इंसान ने जीरो से काम को शुरू किया था, जीरो से उसने उठाया, तो उस इंसान को पता है भाई कैसे कैसे ईंट बना बना के फिर से वो महल खड़ा कर सकता है। ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हो भाई, मुझे नहीं लगता कि वो आप 7% लोगों में हो, आप वो 3% लोगों में बनने वाले हो अगर आप टिके रहते हो मेरे सेशन पे। अभी जो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ ना, काम करने का होगा कहे, रुको जाओ मैम, काम के बारे में बात बोलेंगे।
सबर नहीं है भाई, कुछ लोग ना ऐसे ही, अरे सर सीधा पॉइंट पे बोलो ना, पॉइंट पे आ जाओ ना सर। तो पॉइंट पे बात बोलो ना, अरे भाई पॉइंट पॉइंट पे बात सुनना चाहते हो इसलिए तो भाई आप वहीं पर ही हो जहां पर आप हो। बहुत बुरा लगेगा बट हाँ ये सच है। अभी चलो मेरी थोड़ा स्टोरी आपको सुना देते हैं अभी। 2008 2018 जब था तब मैंने कॉलेज का जर्नी शुरू किया, मतलब कॉलेज मेरा शुरू हुआ। ठीक है। ज्योग्राफी ऑनर्स लेके मैंने कहाँ पढ़ाई लिखाई शुरू किया, सिलीगुड़ी कॉलेज पे। एंड सिलीगुड़ी कॉलेज पे ज्योग्राफी ऑनर्स था। अगर सिलीगुड़ी से कोई इंसान बिलोंग करते हो ना, जो लोग सिलीगुड़ी कॉलेज पे पढ़ते हो, तो उनको पता होगा कि ज्योग्राफी ऑनर्स लेने के लिए आपको एटलीस्ट 90% स्कोर करना पड़ता है अपने बोर्ड्स एग्जाम पे। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने पढ़ाई लिखाई कम किया। अगर आपको देखना भी है कि हाँ इस इंसान ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया होगा, शायद पढ़ाई लिखाई अच्छे किया नहीं होगा इस इंसान ने, इसीलिए इस इंसान ने मतलब काम करना शुरू किया। चलो मैं आपको थोड़ा आपको दिखा भी देता हूँ। क्या आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये जो ये ना, हाँ ये जो एप्लीकेशन है ना, देख लो, ये ना डिजी लॉकर है। ठीक है। डिजी लॉकर मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन के अंदर आप सिर्फ अपना रोल नंबर, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो गवर्नमेंट वेरीफाइड होते हैं। ठीक है। मतलब सिर्फ रोल नंबर मैं डालता हूँ, उसके बाद मेरा मार्कशीट आ जाता है। अगर लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस का सिर्फ नंबर डालो, आपका आ जाता है। ठीक है। डिजिटल सब कुछ आ जाता है यहाँ पर। तो अभी जिस भी इंसान को पता है, यहाँ पर थोड़ा सा ना गौर करो। यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मेरा जो ग्रेड है ना, A+ या फिर O है। ठीक है। 500 में से 442 मिला, या फिर 90% के आसपास। ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि एक इंसान जब 2028 को कॉलेज किया, ज्योग्राफी ऑनर्स लेके पढ़ाई लिखा शुरू किया, उसी दौरान मेरे दिमाग में ना सिंपल एक ही चीज है। मैंने भाई अपने आजू बाजू में बहुत सारे फ्रेंड लोगों को देखा कि भाई ये जो इंसान है, इंसान लोग शायद हो सकता है कि टीचर बनने वाला है। फिर कुछ हम लोग को सिखाया जाता है ना कि अगर भाई आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। ठीक है। सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन करो। अगर आप बाहर से यूपी बिहार से हो तो आपको भी वहां पर सिखाया जाता है कि यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर। बहुत कुछ ऐसा सिखाया जाता है ना। तो सेम उस तरीके से हम लोगों को भी बचपन से सिखाया गया कि भाई बड़े होकर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया, एंड पढ़ाई लिखाई करने के बाद अच्छा स्कोर किया। 2018 को हम लोगों ने ज्योग्राफी ऑनर्स लेकर पढ़ाई लिखाई शुरू किया। अभी यहाँ पर आता है टर्निंग पॉइंट। मेरे ना दिमाग में आया कि साहब मैं तो 30-40 हज़ार की नौकरी में मैं संतुष्ट नहीं रह सकता। उसी टाइम मैंने ढूंढना शुरू किया यूट्यूब पे कि भाई मैं पैसा कैसे कमाऊं। 2018 का बोल रहा हूँ, तब भी से मैंने शुरू किया भाई ढूंढना कि कैसे मैं पैसा कमाना शुरू कर सकता हूँ। ढूंढते ढूंढते मेरे पास एक इंसान का वीडियो आया, जिस इंसान का नाम नहीं बताना चाहूंगा। पर मैंने उस इंसान का वीडियो देखने के बाद काम शुरू किया, नेटवर्क मार्केटिंग। सीधा बोल रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने काम को शुरू किया था। ठीक है। काम शुरू करने के बाद लिटरली मैंने 1 साल दिया, 2 साल दिया, मेरे से नहीं हो पाया भाई। जो इंसान ने पैसे कमाए बहुत बढ़िया, उनके रिस्पेक्ट है, पर मेरे से नहीं हो पाया। ओके। 2018 मैंने घिसाया, कुछ नहीं हुआ मेरा। 19 घिसाया, लिटरली कुछ नहीं हुआ। 2019 को कुछ ना होते, मैं कुछ ना हो पाया। इसी कारण की वजह से मैंने क्या किया भाई, पढ़ाई लिखाई के साथ थोड़ा सा हाथ खर्चा भी तो उठाना होता है ना। तो हम लोगों ने सोचा भाई चलो एक जॉब भी कर लेते साथ ही साथ। 9,000 की सैलरी के साथ जॉब मैंने शुरू किया। मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाना भी चाहता हूँ कि मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर है, 9,000 की सैलरी। मैं एक लॉजिस्टिक्स पे काम करता था, MIS हो के। MIS मतलब जो डेटा एंट्री काम करते हैं ना, उसका। मैं आपको ना एक बार अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दूं 2019 का, जो मेरे पास ईमेल पे आया था मेरे। ओके। 1 मिनट। अभी से आपका ना थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू होगा, क्योंकि मैं पैसा दिखाऊंगा कितना मैंने पैसा कमाया और कितना करा जा सकता है। 1 मिनट। ओके। आपको दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है? स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है क्या गाइस? मुंडी मुंडी हिला दो ऐसे। मुंडी हिल, ओके। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था, ATC लॉजिस्टिक्स। आप सर्च कर लेना, सिलीगुड़ी भी है इनका एक गोडाउन। ठीक है। एज अ MIS में काम कर रहा था। 9,000 की सैलरी बेस, 10 से 7। ओके। देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है यार। ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे HR साहब। तो 9,000 की सैलरी से मैंने काम को शुरू किया था अपना उस टाइम। ओके। लिटरली साइकिल लेके, भाई मेरे पास एक रेंजर साइकिल था। मैं बोल देता हूँ, मेरे पास रेंजर साइकिल था। उस रेंजर साइकिल को लेके मैं 5 किलोमीटर मेरे को घर से जाना पड़ता था वहां पे, कड़कती धूप में। लिटरली। और मुझे निकलना पड़ता था कब पता है? 10 से 7 अपने देखा। मुझे निकलना पड़ता था आपको यहाँ से लाइक 8:30 को। ठीक, क्योंकि दूर था यार। ओके। तो उस टाइम करते करते ना मेरे को मैंने 4 महीना काम किया वहां पे। ठीक है। काम करते करते अभी एक
चीज आया, जब मैं एमआईएस ऐसा काम करता था ना, तो मैं देखा था कि साला एक एक दिन का जब मैं ट्रांजेक्शन डालता था ना उस इंसान का जो मालिक है कंपनी का, मैं देख के हैरान था, दिन दिन का 10 लाख 20 लाख का प्रोडक्ट सिर्फ सेल हो रहा है उनका, 10 10 20 20 लाख का। मेरा दिमाग चकरा गया, साला मैं यहाँ पर इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई भी इतना अच्छा किया, ये लोग अच्छा कर रहे हैं, मैं यहाँ पर कुछ मतलब, मैं यहाँ पर 9 हजार की सैलरी पे काम कर रहा हूँ। देखो होता है, चुल तो होता है, ठीक है, एक चुल होता है भाई, इसीलिए मैंने 2018 को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, कुछ हो नहीं पाया। पता था भाई हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग से, बट मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि सिखाने वाले तो चाहिए ना, जो इंसान मेरा दिमाग भी समझ पाए। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होता है कि आपको समझने वाला भी एक लीडर होना चाहिए, जो इंसान आपको समझे उसके बाद आपके साथ काम करे, काम कराए आपको। बॉन्डिंग नहीं बन पा रही थी, क्योंकि जो लीडर थे ना, सुनो, जो लीडर थे ना वो एज में बहुत बड़े थे मेरे से। कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहा कि मेरे दिक्कत कहाँ पर आ रहा है मेरे को। ठीक है, जिस कारण की वजह से मैंने सीधा सीधा क्या काम किया, मैंने काम छोड़ दिया। जो नौकरी किया, नौकरी करने के बाद जब मैंने देखा कि भाई एक टाइम ना 4 महीने बाद ना एक ऐसा दिमाग में आया कि पैसा और नहीं होगा मेरे से, और नहीं होगा, बहुत हो गया, इतना दूर काम है जा रहा, 9 हजार की काम नौकरी के लिए छोड़। उसके बाद मैंने और एक काम शुरू किया, जिसको बोलते हैं सिंपली एफिलिएट मार्केटिंग। काम शुरू करते 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 लिटरली बता दूं, वहां पर भी मैंने पैसा वैसा नहीं कमाया। क्यों नहीं कमाया, अभी सुनो। वहां पर भी ना एक मैंने बोला ना कि भाई पर्सनल उंगली पकड़ के सिखाने वाला कोई इंसान तो हो, जो इंसान मेरे को सिखाए, उंगली पकड़ के भाई, यहाँ पर गलत गलती कर रहा है तू, गलती मुझे दिखाए, मेरी गलती नहीं था भाई कोई सिखाने वाला। इसे लिटरली बोल दूं, उसके बाद भी 1 साल, एक 1.5 साल मैंने कमाया कुछ भी नहीं उसके बाद भी। बाद में बताऊंगा कौन सी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, मैं नहीं चाहता कि कंपनी का नाम बोलो एंड वो चीज़ वायरल हो जाए, मैं समझ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, टॉपिक चेंज मत कराओ मेरा। तो क्या हुआ, एफिलिएट मार्केटिंग मैंने काम को शुरू किया, वहां पर भी कुछ नहीं हो पाया, 1.5 साल मैंने वहां पर भी घिसा। बट एक टर्निंग पॉइंट आया, पता है कब, 2022 को। 2019 को काम शुरू किया था, 2019 20 21 3 साल मेरा चला गया। 2022 को मेरा टर्निंग पॉइंट रहा, जिस टर्निंग पॉइंट के द्वारा आपको अभी मैं दिखाऊंगा मैंने कितना पैसा कमाया, लाइव दिखाऊंगा। देखना भाई, 173 लोगों, देखना कि अभी मैं स्क्रीन शेयर करके हर चीज आपको रिफ्रेश कर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जस्ट अ मिनट, शेयर स्क्रीन। ओके, आपके स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या मेरा? ओके, ये है आपका इंस्टा मोजो। ठीक है, इंस्टा मोजो जो होता है वो आपका होता है एक पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे मतलब एक ऐसा जगह जहां पर आप जो काम करते हो, जो प्रोडक्ट आप सेल करते हो, सिंपल उसका पैसा यहाँ पर रिसीव होता है। ठीक है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये देखो हमारा ना वेबसाइट, एक गूगल क्रोम में वेबसाइट है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा है, रिफ्रेश करूंगा मैं आपके सामने। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कितना बना हुआ है यहाँ पर? 2022 से लेकर अभी तक डेटा दिखा रहा हूँ, कितना बना हुआ है देखो एक बारी। बंगाली हूँ तो अपने तरीके से समझाता हूँ। एक दशक शतक हजार उजुत लक्ष निजुत, 16 लाख रुपीस मैंने यहाँ से कमाया, डिजिटली, कहीं बाहर ना जाके। एंड कैसे हुआ, सब बताऊंगा सेशन पे एंड तक टिके रहना। 16 लाख रुपए यहाँ से कमाया एक जगह से। दूसरा आपको दिखाऊंगा, अरे आजा भाई, एक मिनट। दूसरा आपको दिखाऊंगा, ये भी आपका एक पेमेंट गेटवे है, जहां पर आप पैसा कलेक्ट करते हो, इसका नाम है रेजर पे। ठीक है, जो भी आप पैसा कमाते हो वो यहाँ पर आपका कलेक्ट होता है। यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं, लास्ट 90 डेज का आपको मैं दिखा रहा हूँ, लाइन दिख रहा हूँ, लास्ट 90 डेज। आज का डेट देख लो यहाँ पे, 30 अप्रैल, 90 डेज का है। 17 लाख, वेबसाइट है भाई, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, देखो। 17 लाख रुपए यहाँ से भी कमाया पिछले 90 डेज पे। एंड उसके बाद और एक प्लेटफॉर्म है, जो मैं नाम नहीं बताऊंगा इस प्लेटफॉर्म का, बट यहाँ पर भी देखो मैंने ऑल ओवर 7 लाख 94 चौवन 54,000 मैंने कमाया। ओके, एंड अभी अगर आपको बैंक स्टेटमेंट भी देखना है ना, जो पैसा मैंने देखा है वो पैसा के बैंक पे आता है, हो सकता है कि आपको लगे अभी ये जो पैसा देखा वो सिर्फ एक नंबर है, आपको लग सकता है। ठीक है, बट इस सेशन पे एंड पे मैं अभी, हो सकता तो मैं आपको दिखा भी सकता था कि जो बैंक पे पैसा आता है कि नहीं। बट यहाँ पर लाइव ट्रेनिंग हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि मेरा जो क्रेडेंशियल है, बैंक अकाउंट नंबर, सब कुछ वायरल हो जाए। मैं नहीं चाहता, इस कारण की वजह से आपका जो मीटिंग है ना, इस मीटिंग को होने के बाद ही जिस भी इंसान के द्वारा कनेक्टेड हो, उनके स्टेटस देख लेना एंड उनसे एक वीडियो मांग लेना कि
विकी सर ने एक वीडियो बोला था। विकी सर ने एक वीडियो बोला था, इस वीडियो के अंदर मैंने बैंक स्टेटमेंट उठा उठा के देखा कि एक दिन का 1 लाख भी आया है, एक दिन का 8 लाख भी आया है, पूरा प्रूफ के साथ में दिखाया दिखाया है उस पे। ठीक है। अभी कुछ लोग ना सुन के पागल है क्या, 8 लाख क्या बोल रहा है, 8 लाख। भाई अगर कमाया है ढंग के चोट पे बोलूंगा, ऐसा नहीं कि भाई चुप चुप के नहीं बोलूंगा। ठीक है। सब कुछ प्रूफ मैं दिखाऊंगा। अभी आप कैसे कमा सकते हो उसका भी प्रोसेस सुनते हैं। देखो, जब हमने काम को शुरू किया था ना, जो आपने देखा 2022 का जो देखा, बट 2019 से लेके अपने 22 से पहले पहले का बातें नहीं सुना। उस दौरान हम मैंने ना कुछ चीजें सीखा, हो सकता है 3 साल मेरा पूरा खत्म हो गया, बट उन दौरान ना मैंने क्या चीज सीखा पता है। मैं ना एक ऐसे तगड़ी चीज सीखा जिसको देखने के बाद मेरा मत्था फट गया, भाई ये ऐसा भी चीज होता है क्या दुनिया में। वो ये है कि मैंने ना किताब पढ़ा था उस टाइम जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। गूगल पे जाके सर्च कर लेना। एक किताब पढ़ा, उस किताब से पता है मुझे क्या सीखने को मिला। मुझे सीखने को मिला कि भाई वहां पे एक मॉडल है ESBI मॉडल, मैं आपको स्क्रीन शेयर फिर से करके आपको दिखाऊंगा ESBI मॉडल होता क्या है। 1 मिनट। हम्म। ये है आपका ESBI मॉडल। ESBI मॉडल मतलब ई मतलब आपका एम्प्लॉय, साफ साफ आपके सामने दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, मुंडू हिलाओ सिर्फ, दिख रहा है। ई मतलब एम्प्लॉय, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, बी मतलब बिजनेसमैन, एंड आई मतलब इन्वेस्टर। ओके। तो अभी एम्प्लॉय, ये जो इंसान है, हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करने का जब हम लोग डिग्री मिलता है उसके बाद हम लोग जो जॉब पे जाते हैं किसी इंसान के लिए, हम लोग जब काम करते हैं तो वो एम्प्लॉय कैटेगरी पे आता है। ओके। दूसरा, पहले एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद बता दो कि ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मेरा दिमाग कैसे फटा इसको देखने के बाद। उसके बाद दूसरा आता है आपका एस, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। मान लो कि आपका कोई एक दुकान है, मतलब डॉक्टर, मान लो कि एक डॉक्टर है, ठीक है, मान लो एक आर्किटेक्ट है, एक लॉयर है, या फिर मान लो कोई एक दुकान है, जिनका एक दुकान फॉर्चून का शॉप है, मान लो कि मुदी खाना का शॉप, पता है ना मुदी खाना बोलते हैं बंगाली में। हाँ? तो वो जो दुकान कोई इंसान का चला रहा है, पेंट का शॉप है, बर्तन का शॉप अगर किसी इंसान का है, तो वो इंसान अगर खुद उस दुकान पे बैठता है तो बिजनेसमैन नहीं कहलाता। पता है, कुछ लोग ना बोलते हैं कि मैं तो बिजनेस करता हूँ, फॉर्चून का शॉप है, मुदी खाना दुकान, उसका अभी बोल सकता है कि एक बर्तन का शॉप है, वो बोलता है मैं बिजनेसमैन हूँ, पर वो बिजनेसमैन नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो इंसान अगर काम करेगा पैसा कमाएगा, काम नहीं करेगा पैसा नहीं कमाएगा, दुकान खुलेगा पैसा आएगा, दुकान नहीं खुलेगा पैसा नहीं आएगा, सिंपल। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके बाद आपका बिजनेसमैन, बिजनेसमैन पता क्या है, बिजनेसमैन है वो इंसान, जो इंसान एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। मान लो कि एक बर्तन का शॉप ही मान लो है, एंड बर्तन के शॉप के अंदर 40-50 लोग काम कर रहे हैं उस बर्तन वाले इंसान के लिए, जो मालिक है उस इंसान के लिए, तो बिजनेसमैन कहलाता है। यहाँ पर अगर वो मालिक काम ना भी करे, सोते भी रहे, तो उसके पास पैसा आएगा। यस और नो, टाइप करो, यस और नो। कोई इंसान, एक इंसान जिसके अंडर 10, 20, 40, 50 लोग काम कर रहे हैं, अगर कभी KFC गए हो आप, KFC, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, वहां पर गए हो ना, पिज्जा बर्गर खाए हो ना, रिलायंस का जियो तो यूज करते हो। अभी मान लो जो रिलायंस के जो मालिक है मुकेश अंबानी जी, वो इंसान के आप कॉल करके बोलता है कि मैम आपका ना बैलेंस खत्म हो गया, एक बार बैलेंस भर लियो यार। फोन करता है क्या, वो फोन करता है क्या, मुकेश अंबानी फोन करता है क्या आपको, नहीं ना। डोमिनोज के जो मालिक है वहां पर बैठ के पैसा लेता है कि अरे भाई खा लिया, खा पी लिया, पैसा दे दे के जा, ऐसा बोलता है क्या। मालिक रहता है क्या, एम्प्लॉयज रहते हैं। वहां पर अगर वो मालिक अगर सोए भी है ना पूरे 24 घंटे, स्टिल उसके पास पैसा आएगा, क्योंकि उसके लिए कुछ सिस्टम क्रिएट कर रखा है उस बंदे ने। उसके बाद वो काम ना भी करे, वो पैसा कमा रहा है। दिस इज कॉल्ड बिजनेसमैन कैटेगरी। ओके। 4 नंबर कैटेगरी जो मैंने बोला, आई फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास, आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, जितने भी है आपके पास, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, उस पैसे को अगर आप किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा पैसा बना के देता है। कभी सुना है कि पैसा पैसा बनाता है, कभी सुना है। मान लो कि आपका फ्रेंड दुकान खोलना चाहता है, सिंपल, कोई ऐसा स्टॉक मार्केट नहीं बोलूंगा सीधा। आपका फ्रेंड एक दुकान खोलना चाहता है, एक मोबाइल का शॉप खोलना चाहता है। सिंपली आपने, आपके फ्रेंड ने क्या बोला, भाई तू मुझे 50,000 रुपये ना, मुझे वो दे दे, पैसे दे दे, मैं काम करूंगा,
एंड जो भी हम लोग पैसा कमाएंगे ना, हाफ हम लोग बांट लेंगे। तुझे पैसे काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ तुमने अपना पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया अपने फ्रेंड के बिजनेस पे, एंड वो फ्रेंड अभी काम करेगा आपके लिए and पैसा पैसा बना के देगा। क्लियर क्या मैंने बोला? क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई पैसा अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा अगर इतना ज्यादा ही मतलब हम लोगों के लिए मतलब आगे भी जरूरत आएगा, तो हम लोगों को ये चीज सिखाया क्यों नहीं, क्या पता है? अभी हम आपने कभी सीखा क्यों नहीं पता है? क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल, मतलब आप उन 5 लोगों के औसत हो, एवरेज हो, जिनके साथ अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करते हो। जिम रॉन ने बोला, जिम रॉन बहुत बड़े एक जिम रॉन जो है एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है। गूगल पे जाकर उनके बारे में सर्च करो, ऑथर भी है। आप एक बार जाके गूगल पे सर्च करना, उस इंसान ने बोला कि आप 5 लोगों के एवरेज हो, जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अभी मुझे बताओ, आपके साथ जो 5 लोग रहते हैं वो अमीर है या फिर गरीब है? अरे भैया जी, कैमरा क्यों ऑफ कर दिया सारे? बोर लग रहा है क्या? बोरिंग बातें बोल रहा हूँ क्या? हेलो एवरीवन। बोरिंग बातें कर रहा हूँ क्या? देखो, मजाक करने वाला अगर हो ना तो मैं भड़ा के बाहर कर दूंगा सीधा। आपके आजू बाजू में गरीब गरीब मत बोलो यार, ऐसा बोलो कि ज्यादातर जो आपके आपके सामने जो ज्यादातर जो लोग हैं, ऑब्वियसली वो इंसान अमीर नहीं है। अगर अमीर होते ना तो भाई आपके फ्रेंड भी आपको कुछ ऐसे तरीके देते कि आप कैसे पैसे वाले बन सकते थे, अमीर बन सकते थे, बट नहीं ना। बट वही इंसान देखना कि यार आपके आजू बाजू में फ्रेंड कैसे है, भाई भाई देख कैसे भाई, क्या जा रही है यार। आपके फ्रेंड कैसे हैं, हमारे फ्रेंड कैसे होते हैं, हमारे 5 लोग कैसे हैं, भाई देख, जा रही है देख, है ना? भाई 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 एक सुट्टा पी ले, एक सुट्टा पी ले। भाई आज तो शाम रंगीन है भाई, सर भाई चल आज जाके बियर पीते हैं। क्यों ऐसा है भाई? आपको शराब पीने के लिए 5 लोग मिल जाते हैं, बट एक बिजनेस शुरू करने के लिए एक इंसान नहीं मिलता आपको। आप अपने फ्रेंड को जाके सीधा बोलो, सर भाई मेरे दिमाग में ना बिजनेस आइडिया आया है भाई, चल एक साथ हम लोग काम करेंगे, तो छूटते ही ना आपको जो रियल फ्रेंड है, जो बोलते हैं ना रियल फ्रेंड, वो इंसान भी आपको छूटते ही बोलेगा, अरे भाई साहब आ गया हमारा एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन हो देख, मुकेश अंबानी आ गया हमारे सामने। आपके सामने ना कुछ ऐसे फ्रेंड भी होंगे, देखना, जो फ्रेंड ना बोलेंगे कि भाई तुझे मुझे बुला लियो यार, 2 बजे बुला लियो मेरे को, मैं रात के 2 बजे आ जाऊंगा तेरे लिए। भाई वो उस इंसान के सामने अगर तू जाके इंग्लिश भी 2 4 लाइन बोलेगा ना, तो वो इंसान बोलेगा, अरे भाई आ गया हमारा शेक्सपियर, देख शेक्सपियर साहब आ गए हमारे। भाई वो छूटते ही गाली देगा, छूटते ही वो मजाक करेगा तेरे लिए, तेरे साथ। सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? भाई मेरे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा? तुम्हारे साथ भी होगा ये चीज। तो हम लोगों का अगर सर्कल इतना ज्यादा मैटर करता है, तो क्यों ना हम लोग अपने सर्कल के ऐसे इंसान के साथ हम लोग स्पेंड करें ज्यादा टाइम, जो इंसान सच में आपको वैल्यू दे, जो इंसान आपको पैसा कमाने में हेल्प करे। एंड ये जो मीटिंग होने वाला है, आई डोंट नो कितने सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, आप कितने सारे लोग नए हो, बट आपका जो मीटिंग होने वाली, इस मीटिंग को एंड करते करते आप वो इंसान नहीं रहोगे जो इंसान आप इससे पहले थे। क्योंकि अभी कुछ चीजें में आपके जो बिलीव है ना, जो हम लोगों के दिमाग में बिलीव बना हुआ था बचपन से, वो बिलीव आज मैं तोड़ूंगा आपके सामने सीधा सीधा। हो सकता है थोड़ा सा डर लगे, थोड़ा सा हो सकता है आपका दिमाग में थोड़ा चोट लगे, बट मजा आएगा। शुरू करते हैं। क्या आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि कोई एक बीज देख के, बीज, कोई एक बीज सीड देख के, क्या आप जज कर सकते हो कि ये जो बीज है, ये बीज किस चीज का मतलब पेड़ बनेगा? आम का पेड़ बनेगा, जाम का पेड़ बनेगा, कि क्या चीज का पेड़ बनेगा, अभी कितना बड़ा बनेगा, क्या आप जज कर सकते हो उसको देख के? बोलो भाई। नहीं ना। जब मैंने काम को शुरू किया था ना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा सुनाई, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था, पता है? कि भाई ये जो तू ऑनलाइन ऑनलाइन कर रहा है ना, अभी जो जो काम कर रहा है ना भाई, तेरे से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तेरे से। ठीक है। बट अभी वही लोग ना मुझे बोलते भाई क्या कर गया है इंसान। क्योंकि आज के डेट के अंदर 24 25 साल, अगर मैं अपनी एज बोलूँ ना, 25 ईयर्स है मेरा, 24 25 साल के अंदर एक लड़का, एक इंसान इतना कॉर्पस नहीं बना पाया जो मैंने आपको ओपन खोल खोल के दिखाया ना अभी। बैंक तो जो इनकम, ऑनलाइन इनकम दिखाया, वो नहीं कर पाता इतना खुद के दम पे।
है ना। तो वही है कि आपका जो दिमाग है ना, वो दिमाग भाई सिंपल एक जमीन की तरह है, जिस जमीन पे ओके, आपका जो दिमाग है ना, ये दिमाग आपका एक जमीन की तरह है, जिस जमीन के अंदर जो बीज बोओगे वही आपका उगेगा। सिंपल है। बचपन से आप लोग, कितने लोगों को ये चीज घर पे सुनाई दिया कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। मेरा एज 25 है। आप पेड़, जो पैसे है वो पैसे पेड़ पे नहीं उगते। कितने लोगों ने सुना है ये चीज, कितने लोगों ने सुना है। टाका गाछे धरे ना। बंगाली बंगाली लोगों को मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में मैंने बोल दिया, बंगाली में बोल दिया। कितने लोगों ने सुना है, सुना है ना। एग्जाम्पल के तौर से, घर में कुछ भी होता है, मान लो कि एक बिजली का बिल आया, ठीक है। बिजली बिल आने के बाद आपके दिखा गया कि भाई वहां पे ना मतलब 500 रुपये 1000 रुपये ज्यादा आ गया बिल। 500 रुपये 1000 रुपये ज्यादा आ गया, मतलब आपके बिल जो है वो 1000 1500 रुपये आता है, उससे 500 1000 रुपये ज्यादा आ गया। तो हमारे हमारे जो घर वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं, इस लड़के की वजह से, इस इंसान की वजह से, ये ज्यादा टीवी चला के रखता है, ये ज्यादा कंप्यूटर चलाता है, ये ज्यादा फैन चला के रखता है, इस कारण की वजह से इसके लिए हमारा जो बिल है वो ज्यादा आया। एक इंसिडेंट मैं बताऊंगा अपने, ठीक है। कि घर में ना मतलब मैं फैन चला के ना चला गया एक बार, बहुत पहले की बात बोल रहा हूँ, फैन चला के मैं चला गया। वहां पे आई मेरी मम्मी, मम्मी आके ना मेरे को बोल रही है कि क्या है, क्या क्या, क्या है, फैन है क्या है। लेकिन वो क्या है, मतलब स्विच बोर्ड है क्या है। बोले कि उसका बोलते हैं कि पंखा ऑन क्यों है। भूल गया मम्मी। कि भूल गया क्या होता है, पैसा तेरा बाप भरेगा। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। तो सिंपल बात यह है कि भाई हम लोगों को बचपन में सिखाया गया कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। पर चलो इस, जो बिलीव है ना, इस बिलीव को भी तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे पता है। एक स्टोरी बोलूंगा, बहुत पुरानी एक स्टोरी है। क्या होता है कि एक गांव में दो हट्टे कट्टे मुस्टंडे रहते हैं। एक का नाम होता है राम और एक का नाम है श्याम। ठीक है। बेलने पड़े रहते हैं, सारा दिन पड़े रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं होता। बट वो लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ना सामने से ना बहुत सारे महिला मंडली जाती है, जो तो मतलब एक कलछी वलछी लेके, जो होता है ना कि पानी भरने के लिए जाते हैं 3 4 किलोमीटर दूर पैदल। तो वहीं पर ही उन दोनों ने देखा कि भाई ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। भाई हमारे गांव के औरतें जा रहे हैं भाई 3 4 किलोमीटर दूर पैदल पानी भरने के लिए। तो उन इंसानों ने क्या सोचा, उन इंसानों ने सोचा कि भाई चलो इन लोगों को जाके अप्रोच करते कि भाई हम लोग आपके लिए पानी ला के देंगे, आपके लिए पानी ला के देंगे ना। एक मटके का हम लोग 1 रुपए चार्ज करेंगे। एंड जो वहां पे जो महिला मंडली थी, उन लोगों ने मान लिया, हाँ बोलते चलो भाई 1 रुपए पे लेके दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी बात बोल रहा हूँ, 1 रुपये भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता था। ठीक है। तो उन महिला मंडली ने बोला कि हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये तो ले रहा है, हम लोग अभी अपने घर पे थोड़ा काम वाम कर सकते हैं, जो टाइम हम लोग के यहाँ पे जा रहा था वो टाइम हम लोग घर पे दे देंगे, बच्चे बच्चे को पढ़ा पढ़ा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो वो मुस्टंडे क्या कर रहे थे, सारा दिन काम कर रहे हैं, जा रहे 3 4 किलोमीटर दूर पानी भर रहे हैं, फिर से ला रहे हैं, फिर से जा रहे हैं, फिर से आ रहे हैं। दिन जाते जाते इन लोगों का 20 30 रुपए कमाई हो जा रहा था दोनों का मिला के। ठीक है। ऐसा चलता रहा, चलता रहा। उसका 2 3 महीने बाद क्या हुआ कि राम के दिमाग के अंदर ना एक क्वेश्चन आया, भाई अभी तो मेरा हालत ठीक है, अभी मैं मुस्टंडा हूँ, अभी मैं भाई बॉडी बॉडी है मेरा, अभी तो मैं भाई कर पा रहा हूँ। 5 साल 10 10 साल बाद जब मैं थोड़ा सा मतलब पूरा हो जाऊंगा, मेरे जो हड्डी में जोड़ नहीं होगा, तब मैं क्या करूंगा। तो एक क्वेश्चन उसके दिमाग में, राम के दिमाग में आता है। एंड उसके बाद सिंपली जो राम होता है वो श्याम को जाकर बोलते हैं, भाई शायद हो सकता है ना बाद में जाके दिक्कत होगा हम लोगों का। तो श्याम बोलते क्या है भाई पागल है क्या, काम कर रहा है, काम करना, 20 रुपए दिन का कमा रहा है भाई, कम है क्या, काम कर सीधा। तो राम थोड़ा सा ना उधर ना बोलते, भाई नहीं यार मैं थोड़ा सा ना बाहर जाके ढूंढना चाहता हूँ कि क्या चीज ऐसा तरीका होगा जिस तरीके के द्वारा हम लोग इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो श्याम अपना, भाई तू जा अपना मर्जी जो भी कर। श्याम अपना काम कर रहा है सेम जैसे कर रहा था। और राम गया भाई दूसरे जगह पे, दूसरे गांव पे, भाई क्या कैसे क्या कर सकते हैं ताकि इसको ऑटोमेट कर पाए, फिर मतलब ये जो डेली डेली जाना आना है वो खत्म कर पाए। ओके। तो अभी राम क्या करता है, अभी देखता है दूसरे गांव पे जाके देखता है, जो एक होता है ना मटके के बाहर, अगर घर पे आपका जो फिल्टर लगा हुआ है ना, अगर घर पे पानी का जो ड्रम अगर आपके घर पे है तो आपको थोड़ा वो कर पाओगे कि एक सामने एक छोटा सा नल होता है। नल होता है ना, आपके घर पे अगर पानी का ड्रम है तो सामने नल होता है ना, थोड़ा एक छोटा सा। उसे ना, उन्होंने देखा कि भाई मटके के बाहर वो नल लगा हुआ है और उससे पानी निकल रहा है। वो देख के शॉक्ड, भाई ये चीज अगर, पानी का जो जो नल है, छोटा सा नल है भाई, नल अगर बड़ा होगा
तो इतना बड़ा होगा तो वो क्या कर सकता है, वो नदी से लेके शुरू करके गांव तक वो पाइप बिछा सकता है। उसका दिमाग ये चला। वो आता है, आने के बाद श्याम को बोलता है भाई हम लोग ना पाइप बिछा सकते हैं भाई। श्याम ने बोला भाई पागल है क्या, तुझे पता है भाई पाइप भी अगर फूट फूट गया, अगर टूट गया तो भाई क्या होगा। फिर से तो क्या है ना, सारा मेहनत तो खत्म हो जाएगा ना, पैसा भी खत्म हो जाएगा, टाइम भी खराब हो जाएगा हम लोगों का। तो बट राम के अंदर था भाई जिद, वो करेगा। एंड वो करना शुरू किया इस बंदे ने। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चला गया भाई, अभी तक पाइप बिछा नहीं। एंड जो गांव के जो लोग हैं ना उनको सिंपल मतलब ताना, जब मैंने बोला ना फ्रेंड लोग हमारे बोलते भाई शेक्सपियर आ गया, वैसे वाला ताना मार रहे हैं, ए भाई देखो आ गया हमारा पाइप वाला, देखो देखो देखो। मजाक उड़ा होता ना कि मजाक उड़ाने वाला, मजाक उड़ा रहे हैं। तो मजाक उड़ाते उड़ाते क्या होता है कि 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने बाद अल्टीमेटली वो पाइप सही से पिस जाता है। अभी क्या होता है पता है, अभी गांव में जो नल लगाया बंदे ने, नल खोला, पानी धर धर करके नीचे आया। और उसके बाद सटाक से श्याम का जॉब चला गया। कैसे चला गया, क्योंकि जो श्याम 1 रुपए ले रहा था पानी लाने के लिए, अभी वहीं पर राम जिसने पानी का नल लगा दिया, सिर्फ 10 पैसा चार्ज कर रहा था। अभी कोई इंसान 1 रुपए क्यों देगा, अगर 10 पैसे पे दे रहा है वो इंसान, तो 1 रुपए क्यों देगा उसको। बस अनएम्प्लॉयड, सीधा अनएम्प्लॉयड। इस एग्जाम्पल के द्वारा मैंने पता है क्या समझाने की कोशिश की आपको। भाई पैसों का पेड़ लगता तो है, सिस्टम जानना जरूरी होता है। सिस्टम जानना जरूरी होता है। ठीक है। मैंने क्यों बोला कि जियो का स्टूडियो आपने सुना है, जियो। अगर आप मेरे पुराने जमाने से हो थोड़ा तो देखना कि तब एयरटेल था, वोडाफोन था, आइडिया था, इनर था। तब क्या करते थे भाई, 300 रुपए पे 1 GB पूरे महीने का देते थे। 1 GB पूरे महीना चलाओ, 1 GB सिर्फ 300 रुपए पे। जियो आया। जियो आने के बाद उस इंसान ने सिर्फ 150 रुपए में पर डे के हिसाब से 1 GB दिया। बस कंपटीशन खत्म। एयरटेल वेयरटेल सब खत्म। 60 करोड़ लोग अभी जियो का सिम यूज कर रहे हैं। अभी एक बार सोच के देखो, 60 करोड़ इंटू 150 करके देखो कितना बनता है मुकेश अंबानी जी का। सिस्टम बिछाया ना उस इंसान ने। आपने सुना होगा कि टाइम इज मनी, भाई सुना होगा ना, मम्मी पापा से सुना ही होगा भाई, जो टाइम है वही पैसा है, सुना है कभी। सुना है कभी, टाइम ही पैसा होता है। अरे भाई कितने लोग हो यार, 140 लोग हैं यहाँ पर, अगर सुस्त पड़ गया ना, नहीं होगा भाई तुमसे काम। क्योंकि आगे तो बताऊंगा ना कि क्या, कैसे तुम श्योर सर करोड़पति बनने वाले हो, वो भी मैं बताऊंगा। जिस राह पे मैं चल रहा हूँ, जिसका मैंने ऑलरेडी बहुत बना लिया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लिखो लिखो लिखो। आपने घर पे सुना है कि भाई टाइम ही पैसा होता है, क्या आपने ये चीज सुना है, टाइम ही पैसा होता है। सीधा सीधा एग्जांपल, कोई इंसान यहाँ पर जॉब कर रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, वट एवर। कोई इंसान ऐसा है, अगर अगर जॉब कर रहे हो तो लिखो कि यस, यस लिखो सिंपल। जॉब कर रहे हो, ओके। आप मुझे बताओ, जॉब में आप मैक्स टू मैक्स 9 to 5 काम करो, 10 से 6 बजे तक काम करो, या फिर 11 से 7 बजे तक काम करो, ये सुनो यही तो टाइम होता है। आप अपना 7-8 घंटा बेच रहे हो, उसके बाद आपको एक लमसम अमाउंट मिल रहा है, 10,000, 12,000, 20,000, 30,000, 35,000 रुपये आपको मिल रहा है। आपने मान लो 20,000 रुपये कमा रहे हो अपना 8 घंटा डेली का बेच के। डेली का आप 8 घंटा दे रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, महीने भर का आपको 20,000 रुपये सैलरी मिल रहा है। आपने बोला कि नहीं भाई मैं ज्यादा टाइम कर लूंगा, मैं ओवर टाइम कर लूंगा, मैं 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे आप काम कर लोगे, यानी 16 घंटे का आपको कितना मिल रहा है, 30,000 मान लो। 16 घंटे आपने काम किया एक इंसान के लिए जॉब पे, आपने 30,000 रुपये कमाया। पर पता है बिजनेसमैन कैसे सोचता है, भाई तेरे जैसे 10 लोगों को मैं हायर कर लूंगा। ऑब्वियसली मैं अगर तुझको 50,000 रुपये पे हायर कर रहा हूँ, सीधी बात सुनना, अगर मैं तुमको 50,000 रुपये हायर कर रहा हूँ, तो मैं एटलीस्ट तुमसे 1 लाख रुपए तो कमाऊंगा। ऐसा तो नहीं मैं अपने घर से, अपने जेब से तुमको 50,000 रुपये दूंगा। भाई तुमसे 1 लाख रुपए कमाऊंगा, उसके बाद ही ना 50,000 में दूंगा, अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ। ये सुन लो, है ना, अपनी जेब से तो नहीं दूंगा। तो वो इंसान, जो इंसान भी 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे वो इंसान काम कर रहा है, उस तरीके का मैं भाई 10 लोगों को मैं हायर कर लूंगा जो मेरे लिए काम करेंगे। मैंने 10 लोगों का काम करवाया, 30,000 मैंने सैलरी दिया। वो इंसान मैक्स 16 घंटे काम करेगा, जो जॉब वाला इंसान है वो 16 घंटे काम करेगा।
अब मैं अगर बिजनेसमैन हूँ, 10 लोगों को मैंने हायर किया, हर एक इंसान से मैं ज्यादा नहीं, 8 घंटे करके मैं लूंगा, 8 घंटा। 8 घंटा इंटू 10 कितना होता है, 80 घंटा। हालांकि मेरे को मिला 24 घंटा, मुझे 24 घंटा मिला, बट एज अ बिजनेसमैन मेरे नीचे अगर 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग काम करेंगे, तो ये मेरा टाइम भी तो बढ़ेगा ना। ऐसे सोचते एक बिजनेसमैन। अभी मुकेश अंबानी जी के साथ हजारों लोग काम कर रहे हैं। हजारों लोग अगर 8 8 घंटा करके दे रहे हैं, पूरे दिन का 8 8 हजार रुपये, 8 8 हजार घंटे उनको मिल रहे हैं, 8 8 हजार का काम उनका हो रहा है। तो टाइम भाई, जितना टाइम दोगे उतना पैसा कमाओगे। अगर टाइम बढ़ाना सीख गए तो भाई बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। ओके। तो किसका बिलीफ टूटा कि भाई पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जो हम लोगों को बचपन से सुनाया गया, क्या है, बिलीफ टूटा कि हाँ भाई पैसे पेड़ पे ही उगते हैं। सीखना आना चाहिए भाई कैसे उगते हैं। बिलीफ टूटा, बिलीफ टूटा। टूटा है तो लिखो ना। बिलीफ टूटा तो लिखा, अगर नहीं टूटा तो कुछ नहीं कर सकते अपन। मैं काम कब से कर रहा हूँ, मैं 2019 से काम को मैंने शुरू किया था। बट उसके बाद मैंने बोला ना भाई, 3 साल मैंने काम, पैसा नहीं कमाया, पर सीखा मैंने बहुत कुछ। तो अभी जो मैंने बोल रहा हूँ, बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, जो मेरा दिमाग फट गया, जो मेरा आंखें तो झुंझरा गया भाई। 500 रुपये सिर्फ लगा के, पता है आप, सिर्फ 500 रुपये लगा के भी करोड़पति बन के मर सकते हो। सिर्फ महीने का 500 रुपये लगा के भी आप करोड़पति बन सकते हो। क्या आपको देखना है? क्या आपको देखना? अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई, क्या आपको, अगर चैट नहीं करोगे ना तो मैं नहीं दिखाऊंगा, सच बता रहा हूँ। तब मैं कल एक मीटिंग रखूंगा, अपने सिर्फ टीम को सिखाऊंगा, बाहर के लोगों को मैं नहीं सिखाऊंगा। देखना है? हाँ सर देखना है, यस यस यस, सारे के सारे लिखो, उसके बाद ही दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने कभी भी ये चीजें जो है ना, इतने सारे लोगों को मैंने नहीं दिखाया है। एंड ये जो चीजें अभी मैं दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ना कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा, ना कोई स्टॉक ब्रोकर बताएगा आपको, कोई इंसान आपको, ना बैंकर बताएगा, कोई इंसान नहीं बताएगा आपको, क्योंकि इस पे कमीशन नहीं होता है। जो मैं अभी आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ ना, वो कमीशन नहीं होता है किसी के, इसलिए कोई इंसान बताता भी नहीं है। आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सिर्फ 500 रुपये लगा के भी करोड़पति बन सकते हो। ठीक है, देखने के लिए लवली। चलो, स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके, जस्ट अ मिनट। मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या आप सभी के पास? स्क्रीन शो हो रहा है? क्या ये दिख रहा है? दिख रहा है ना? ओके। ये आपका क्या है, देखो एक बार, एक मिनट, डिस्टरबेंस ना हो इसलिए हटा देते हैं। ये आपका है ग्रो का एक एसआईपी कैलकुलेटर, जिस कैलकुलेटर के द्वारा आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप 500 रुपये लगा के कैसे आप करोड़पति बन सकते हो। सिंपली एसआईपी का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने आप कुछ अमाउंट ऑफ रुपीस आप रख सकते हो, जहां पर इन्वेस्ट सिर्फ 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 10,000 रुपये हो, कुछ भी आप इन्वेस्ट करके आप उसका रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। अभी अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए भी ना आपको अच्छा खासा ना एक स्टॉक, पहले ये समझ लो, अच्छा खासा ना, ओके, आज अगर आपको अच्छा खा, जीरो, कैसे, वो बताऊंगा ना प्रिया जी, थोड़ा सा रुको। अच्छा, अगर आप 500 रुपये भी अगर आप लगाते हो स्टॉक मार्केट के अंदर भी, जो इन्वेस्टिंग वाला जो मैंने पार्ट बोला, अगर आप उतना भी कमाते हो, तो उसके लिए भी आपको पहले जानना पड़ेगा कि आप सिंपली कौन सी स्टॉक के अंदर कहाँ पे आप पैसा लगाओगे, ताकि आपको श्योर, कोई मतलब रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है, वो ना देखते हुए आप सिंपल वहां पे पैसा लगाओ, आपको पैसा भरेगा। ठीक है? तो वो स्टॉक का नाम है आपका, आपने सुना है निफ्टी? निफ्टी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? निफ्टी, निफ्टी के बारे में कितने लोगों ने सुना है, निफ्टी 50 वाला? निफ्टी का स्टॉक के बारे में किस इंसान ने, कितने इंसान ने सुना है? सुना है? निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है? निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है? नहीं सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना। निफ्टी का मतलब मैं समझा देता हूँ। इंडिया में हजारों कंपनीज है, हजारों कंपनीज है इंडिया में, है ना? अभी इंडिया में जो हजारों कंपनीज है, उन कंपनी में से जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है, मान लो कि जियो हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, टाटा हो गया, बिरला हो गया, जो टॉप नॉच कंपनीज है,
ठीक है, वो कंपनी इन 50 कंपनी के अंदर लिस्टेड होते हैं, निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड होते हैं। मान लो कि कोई इंसान किसी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली इस निफ्टी 50 के लिस्ट से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर नहीं तो बोलो। क्लियर, लवली। ओके। निफ्टी 50 का मतलब है हमारे इंडिया के 50 टॉप कंपनीज। ओके। अभी इन 50 टॉप कंपनीज के अंदर अगर आपका पैसा लगे, तो क्या लगता है, कंपनी तो ग्रो कर रहा है, कंपनी ग्रो कर रहा है, तो क्या लग रहा है कि आप अगर उन 50 कंपनी के अंदर पैसा लगाते हो, क्या आपका पैसा बढ़ेगा या फिर घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि बढ़िया बढ़िया कंपनी है भाई, वो बढ़ रही है, इसीलिए वो लोग इस लिस्ट के अंदर है। अगर नहीं बढ़ रही होती तो इस लिस्ट पे नहीं होती। सिंपल लॉजिक। तो आपका अगर छोटा सा अमाउंट, लाइक मान लो, स्क्रीनशॉट करके फिर से दिखाऊंगा, आपका अगर छोटा सा अमाउंट, सिर्फ ज्यादा नहीं, 500 रुपीज भी अगर आप यहाँ पे स्पेंड करते हो, 500 रुपीज पर महीना अगर आप यहाँ पे स्पेंड करते हो, मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपये आपने रखा निफ्टी के अंदर ना, लमसम अगर आप गूगल पे जाकर भी सर्च करोगे, आपको लमसम एवरेज 15% का पर एनम रिटर्न आपको दे देता है। ठीक है, 15% तक दे देता है आपको निफ्टी, अगर आप निफ्टी 50 डायरेक्ट ग्रोथ पे आप जाते हो, इंडेक्स फंड पे जाते हो आप। ठीक है, तो 15% का अगर आपको रिटर्न यहाँ पर मिला, सिर्फ अपने ज्यादा नहीं, 8 साल तक, मतलब कि आपका जो एज है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करना क्योंकि थोड़ा डिटेल चीज है। आपने 500 रुपीज यहाँ पर लगाया, 15% आपको इंटरेस्ट मिला, 8 साल के लिए सिर्फ पहले लगाया। मान लो कि आपका एज अभी 18 साल है, 18 साल की एज पे आपने लगाया 8 साल के लिए, तो कितना होगा, 26 साल के बाद, 26 साल हुआ, 26 साल के बाद आपने 500 500 करके लगाया हर मंथ, वो इन्वेस्ट होगा सिर्फ 48,000, एंड जो आपका रिटर्न मिलेगा वो यहाँ पर देख सकते हो 88,000। देख, समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने? समझ पा रहे हो? समझ नहीं, समझ पा रहे हो तो बोलो हाँ, समझ नहीं पा रहे हो तो बोलो ना। समझ पा रहे हैं? ओके। ओके, ठीक है, फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके। तो आपका जो एज, मान लो कि आपने, मैंने बोला कि 18 के एज से लेके शुरू करके 8 साल तक, मतलब 26 साल के बाद आपको जो 48,000 रुपये आपने लगाया, वो हो जाएगा आपका 88,000। ओके। अभी कुछ नहीं करना, अभी आप जो 50,000 रुपये जो है ना, ये जो 500 रुपये है ना, ये 500 रुपये भी आप मत लगाओ, बंद कर दो, 26 साल के बाद बंद कर दो। जरूरत नहीं है, उसके बाद आप लगाने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो 88,000 रुपीज है ना, इससे हम लोग करोड़पति बनेंगे, देखो देखो कैसे। 88,910 रुपीज, इसको मैं सिंपल जाऊंगा वन टाइम कैलकुलेटर पे, एंड इसके बाद जो इन्वेस्टेड मनी होगा ना, मतलब जो पैसा आपने कमाया, जो पैसा आपने, आपको रिटर्न मिला 88,000, उस पैसों के अंदर हम लोग और 500 रुपये ऐड नहीं करेंगे। सिंपल, हम लोग यहाँ पर जो निफ्टी निफ्टी के अंदर जो पड़ा हुआ था हम लोग का 88,000, एक मिनट, अरे एक मिनट, कॉपी, यस, 88,000 जो हम लोग का पड़ा हुआ था निफ्टी, उसी निफ्टी 50 के अंदर, उस स्टॉक के अंदर, सिंपल मैं ज्यादा नहीं, यहाँ पे मैं 40 साल के लिए, 35 साल के लिए मैं छोड़ दूंगा सिर्फ। 15% इंटरेस्ट तो मिल ही रहा था मेरे को निफ्टी से। 35 साल के लिए मैं क्यों क्यों छोड़ दूंगा, क्योंकि हम लोग जो रिटायर होते हैं वो 60 के बाद ही होते हैं, 60 के बाद ही होते हैं, है ना? 60 के बाद ही तो रिटायर होता है, ये सुनो, मुंडी हिला दो ना यार भाई, चैट नहीं दिख रहा, मुंडी हिला दो। ठीक है, तो 35 साल तक अगर मैं रखता हूँ उसी 88,000 को, कोई 500 रुपये आपने कोई फिर से आप इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ रख दिया 35 साल तक, 15% इंटरेस्ट रेट के साथ। यहाँ पे एक बार गिन के देखना कितना हो गया, 88,000, 15% इंटरेस्ट रेट 35 साल के लिए कितना बन गया, देखो एक बारी, देखो देखो देखो, दिख रहा है क्या? 1,200 শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি, 1,18,40,636 रुपए बन गए आपके 88,000 रुपीज। पता है ये चीज ना, आपको कोई भी बताएगा नहीं, यूट्यूब पे जाके भी आपको ना दिखे, ये नहीं मिलेगा, ये डेटा नहीं मिलेगा आपको, एंड कोई स्टॉक ब्रोकर भी आपको नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? जैसे मतलब कोई कमीशन नहीं होता है यहाँ पे, नहीं बोलेगा वो आपको। अभी मान लो कि आपका थोड़ा सा हैसियत ज्यादा है, थोड़ा सा हैसियत ज्यादा है, आपने 1,000 रुपये लगा दिया मान लो, ठीक है, यहाँ पर छोटा छोटा ना, मतलब चेंजेस करोगे, थोड़ा थोड़ा ज्यादा, थोड़ा क्या ज्यादा इनकम मिलेगा आपको, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे अपने 500 रुपये किया था हम लोगों ने, यहाँ पे मैं बढ़ा के कर दूंगा 1,000 रुपये। 1,000 रुपये मैंने डे पर मंथ मैंने डाला 8 साल के लिए, 15% इंटरेस्ट के साथ
मेरा कितना हो गया? 1,77,000 रुपये। 1,77,000 को मैं कुछ नहीं करूंगा, उसके बाद मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, जैसा है वैसा पड़ा रहने के लिए मैं दे दूंगा। ठीक है, उसी स्टॉक पे। यहाँ पर मैंने 1,77,000 रुपये मैंने यहाँ पर रहा 35 साल बाद, 15% इंटरेस्ट के साथ। देखो कितना हो गया, 2,36,00,000 रुपए। ठीक है। अभी जिस इंसान लाइक अगर जब मैंने शुरू किया था इन्वेस्टमेंट, 2021 को मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था 500 रुपये दे के सिर्फ। अभी के टाइम का अंदर 30,000 से 30,000 रुपये मेरा मंथली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाता है। मैंने ओपनली बोला, कभी कभी नहीं बोला। किसी अगर सिल्वर कम्युनिटी के मेंबर को जाके बोलोगे ना कि सर आप कितने इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं ओपनली बोलता हूँ मैं 30,000 रुपये पर महीना में इन्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पर महीना। तो अभी यहाँ पर ज्यादा नहीं, मान लो कि आपका है सर थोड़ा सा और ज्यादा है, 5,000 रुपये पर महीना जो कमाते हो, उसके बाद 5,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो निफ्टी के अंदर, 15% इंटरेस्ट रेट, 8 साल के लिए, 26 साल बाद, 26 साल जब हो गए तब आपको रिटर्न मिलेगा। 4 लाख रुपए लगाया, रिटर्न मिलेगा 8,89,000। ठीक है। यहाँ पर इसको मैं कॉपी करूंगा, उसके बाद कुछ पैसा मत लगाओ, उसके बाद 5,000 रुपये मत लगाओ, सिंपली उसके बाद छोड़ दो वहां पर ही पैसा। 8,89,000 को छोड़ दो 35 साल तक। यहाँ पे कितना बना एक बार गिन गिन सकते हो? कोई इंसान गिन सकते हो यहाँ पे? कितना बना बताओ ना जरा एक बारी, कितना बना एक बार देखो। एकोक दशक शतक हजार उदित लक्ष निजुत कोटि, 11 कोटि। हाँ क्या है? अभी मैं डाल रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, अगर मैं बोलूँ अपने ही बोलूँ, 30,000 रुपये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पर महीना, 15% इंटरेस्ट रेट के साथ। 8 साल तक मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा। मेरा 28 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा, मेरे को रिटर्न मिलेगा 53 लैक्स। ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर मैं आऊंगा ना, क्योंकि मेरा अमाउंट ज्यादा है भाई, मैं सिंपल डाल दिया 53 लाख को 35 साल तक, 15% इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर एक बार देखो कितना बना। 60 साल के बाद मेरे अकाउंट पे सिर्फ उसी स्टॉक्स पे मेरे को कितना गेन होगा एक बार देखो। एक दो शतक हजार उत लखो निजुत कोटि, 71 71 करोड़। भाई मेरे खानदान में किसी इंसान ने नहीं सोचा होगा कि ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है, ऐसे भी पैसा बनाया जा सकता है। हाँ क्या, आंखें छोटी हुई। अभी कुछ लोगों का दिमाग में ना ये चीज आएगा, सर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी तो कमाना चाहिए सर। पैसे कैसे कमाऊंगा अभी? अभी पैसा कैसे कमाए सर? सब कुछ जान लिया, सब कुछ मैंने ब्रेक कर दिया, अभी पैसा कैसे कैसे कमाए? यही दिमाग में आ रहा होगा। मैं अगर 30,000 रुपये लगा रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर, सारा खर्चा निपटा निपटा के, घर वालों को दे के, सब कुछ करके, तो मेरा इनकम ऑब्वियसली ऑब्वियसली मेरा इनकम 50-60 हजार तो फिर नहीं होगा, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा उससे। इसलिए लगा भी रहा हूँ इतना, क्योंकि ये जो पैसा मैंने रखा ना भाई, ये सोच रहा भाई ये तो मेरा खर्चा है। इन्वेस्टमेंट नहीं सोचता इसको, खर्चा है, मैंने छोड़ा भाई, चला जा। मैं इस तरीके से सोच के मैं इन्वेस्ट करता हूँ। एक चीज मुझे बता था, तो अभी सेशन को मैं एंड करूंगा, थोड़ा सा रुकना जाना। मुझे एक चीज बताना कि कौन इंसान अभी तक हमारे साथ काम को शुरू नहीं किया है, एक बार बताना एक बारी। सेल्फ कम्युनिटी के अंदर किस किस इंसान है, कौन कौन इंसान है जहाँ पर जिस इंसान ने काम को शुरू नहीं किया है? ओके, पीयूष ने नहीं किया है, अच्छा किसी इंसान ने शुरू नहीं किया है बोला, ठीक है। मैंने नहीं किया। और ये जो मैंने नॉलेज गेन किया ना बाबू, ये नॉलेज गेन करते करते मेरे को 5 से 6 साल लग गया है। 2019 को शुरू किया, 2025 चल रहा है, 6 साल हो गए हैं मेरे। एंड कैसा रहेगा, जो मैंने जो घिसा है, जो अब मैंने घिसा है ना, वो घिसना आपको ना पड़े, वो घिसना आपको ना पड़े। एंड सिर्फ मैंने यहाँ पर अपना इनकम दिखाया ना, अभी मैं आपको ना, मैंने यहाँ पर दिखना भूल गया, दिखा देता हूँ आपको, चलो। मैंने सिर्फ अपना इनकम दिखाया, ठीक है। क्या हमारे मेंबर जो हमारे साथ काम करके वो भी पैसा कमा रहे हैं, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शेयर करूंगा फिर से, एक बार ये देख लो, लाइव देख लो आप, ताकि आपको दिमाग में, जहन पे बैठ जाए कि हाँ भाई, लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया, तो उसके बाद मैंने स्लाइड बना रखा है। ये हमारा सिल्वर कम्युनिटी का ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है, ठीक है। फेसबुक ग्रुप के अंदर क्या होता है कि मैं आपको फेसबुक ग्रुप भी खोल के नहीं दिखा सकता, तो इसलिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले रखा है। जिस इंसान ने बढ़िया बढ़िया इनकम किया, कुछ कुछ स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है यहाँ पे। देखो कि एक इंसान है जिनका नाम है सोनम दे, इन्होंने भाई 21 साल के एज में, 21 साल के एज में खुद के दम पे, खुद के पैसों से, जो सिल्वर कम्युनिटी के अंदर पैसा कमाया बंदी ने, 1,20,000 का स्कूटी खरीदा, नया स्कूटी, कोई सेकेंड स्कूटी नहीं, नया स्कूटी खरीदा बंदी ने।
ठीक है, पिक्चर विक्चर सब दे रखा है, उन्होंने पोस्ट किया हमारे सिल्वर कम्युनिटी के द्वारा, उन्होंने पैसा कमाया है। ठीक है, थैंक यू सिल्वर कम्युनिटी, यहाँ पर देख सकते हो, थैंक यू सिल्वर कम्युनिटी, आपके द्वारा मैंने इतने पैसा कमाया, सिंपल। उसके बाद देखो, अरे यार, क्या हो रहा है ये, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इस इंसान ने अपने क्या लिखा है, इस इंसान ने खुद के पैसों से एक अपने मम्मी को ये चीज गिफ्ट किया, मतलब क्या होता है ये, क्या बोलते हैं इसको, सोने का रिंग बोलते हैं, शाखा बांधने को क्या बोलते हैं आपको, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है वो, ठीक है, सोने का चीज उन्होंने अपने मम्मी को गिफ्ट किया है। और एक इंसान यहाँ पर है, इस इंसान ने भी सिल्वर कम्युनिटी से काम करके सोने का चेन खुद को गिफ्ट किया है। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे आपको गोल्ड 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 दिख रहा होगा, ये जो बच्ची है ना, मतलब इसको मैं पहचानता हूँ, सिर्फ 17 साल की एज है, देखो, रिमझिम है इसका नाम, 17 साल की एज है। देखो खुद, यहाँ पर खुद के दम पे इस इंसान ने काम करके पैसा कमाया, सिर्फ 12 क्लास से पढ़ती है इंसान। भाई कुछ लोग ना काम को शुरू भी करते हैं ना, आपसे भी स्टेटस देख रहे हो इनके। यहाँ पर और एक इंसान है, रुशोना, इन्होंने भी पैसा कमा के किया, अपने पापा को किसी ने, इंसान ने मोबाइल गिफ्ट किया, किसी इंसान ने एक टाइटन का घड़ी किया है। भाई ये टाइटन का घड़ी महंगा है, 3,000 का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो, किसी इंसान ने आईपैड खरीदा खुद के पैसों से, किसी इंसान ने अपने हस्बैंड को 15 प्रो गिफ्ट किया खुद के पैसों से। ठीक है, किसी इंसान ने अपनी मम्मी को देखो गिफ्ट किया ये चीज। तो और टेस्टिमनीज थे जो मैं यहाँ पर अगर लगाने जाता हूँ तो बहुत सारे आ जाते, तो टाइम भी बहुत जाता। एक इंसान ऐसे हमारे बीच में जो 1.5 लाख का आईफोन उस इंसान ने खरीदा, स्टूडेंट है वो। यहाँ पर अगर आप बंगाली हो तो बंगाली का कुछ टेस्टिमनीज यहाँ पर मैंने दे रखा है, एक बार अगर सुन सकते हो उनके मुंह से तो आप बढ़िया होगा। वॉइस आ रहा है कि नहीं मुझे बताना चाहिए, ठीक है। হাই এভরিওয়ান, আমার নাম आवाज, ইন্দ্রাণী দত্ত। आवाज आ रहा है इनका? ओके। আমি একজন বাই প্রফেশন স্টাফ নার্স। আমি সেলফ আপে গত 3.5 মাস ধরে কাজ করছি এবং কিছু ডিজিটাল স্কিলস শিখে আমি এই 3.5 মাসের মধ্যে 3.5 লাখ টাকারও বেশি আর্নিং করে ফেলেছি এবং সাথে প্যাসিভ আর্নিংও রয়েছে। তো একটা গভর্নমেন্ট রেজিস্টার প্ল্যাটফর্মে জব করার পাশাপাশি নিজের ফ্রি টাইমটাকে ইউজ করে আমি এখানে কাজ করছি এবং ভালো টাকা আর্নিং করছি। তো তোমরাও সেলফ আপে কাজ করো এবং নিজের ফিউচারটাকে একটা ভালো। पूरा नहीं दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टाफ नर्स है, नर्स होने के बावजूद भी काम करके, पार्ट टाइम में काम करके, नर्स नर्सिंग से जितना पैसा कमा रही है उससे ज्यादा पैसा यहाँ से कमा रही है पार्ट टाइम पे। यहाँ पर दिशा शाह यहाँ पर है, एमबीए स्टूडेंट है भाई, एमबीए स्टूडेंट, काम कर रही है, पार्ट टाइम में काम करके पैसा कमा रही है। और एक यहाँ पर है अंजलि दे, कॉलेज स्टूडेंट है, पैसा कमा रही है काम करके, हमारे साथ पार्ट टाइम पे, ये भी स्टाफ नर्स है, पैसा कमा, काम करके पैसा कमा रही है अपने दम पे। तो अभी भी अगर आप ये सोच रहे हो कि सर कैसे कमाया जा सकता है, क्योंकि जो मैंने देखा है कि आप भाई करोड़पति बन तो सकते हो, करोड़पति छोड़ो यार, लाखपति तो बन सकते हो, पर मैटर करता है कि भाई आप क्या सच में सीरियस हो। भाई 500 रुपये भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो उसके लिए भी कमाना पड़ेगा, 5,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके लिए भी कमाना पड़ेगा। कमाने के लिए एक जरिया जो मैं आपको बोलूंगा, जिस भी इंसान के द्वारा आप इस मीटिंग पे हो, सिंपली आप उनको बोल सकते हो कि आगे का प्रोसेस क्या है, कैसे आप शुरू कर सकते हो। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, जो इंसान कल के अंदर अंदर काम शुरू करेगा, उन इंसान उन उस इंसान, जिस भी इंसान के साथ शुरू करोगे, उनके 5 लोगों को, पहले शुरुआती 5 लोगों को मैं पर्सनली गाइड करूंगा, ताकि वो मई महीने के अंदर एटलीस्ट 20 से 30 हजार रुपये कमा पाए शुरुआत के महीने के अंदर। साउंड गुड? जिस भी इंसान के द्वारा आप कनेक्टेड हो, जिस भी इंसान के द्वारा आप मेरे सेशन पे हो, या फिर जो स्टेटस आप उनको देख रहे हो, उनको जाके बोलो आपको काम शुरू करना है। एंड ये भी बोल रहा हूँ कि जो भी इंसान उस इंसान का शुरू करेगा, उनके शुरुआत के 5 लोगों को मैं पर्सनली उंगली पकड़ के सिखाऊंगा कैसे वो लोग भी शुरुआत के महीने के अंदर 20 से 25 हजार तक कमा सकते हैं। ओके, क्लियर? कुछ भी डाउट क्वेश्चन है उनसे आप क्लियर कर सकते हो। एंड जो मैंने बोला था शुरुआत पे कि मैं जो बैंक स्टेटमेंट, ताकि आपको लगे ना कि भाई जो नंबर दिया है वो नंबर के सच में सही है, बैंक स्टेटमेंट वाला जो वीडियो है, मैं हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं दे दूंगा। जिस भी इंसान के साथ कैंडिडेट है उनको मांग लेना वीडियो, वो आपको दे देंगे। ओके, एंड स्टेटस पे भी आप उनको देख सकते हो जो पैसा हम लोग जो मैंने कमाया वो बैंक पे आया कि नहीं, या फिर मैंने आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाया। क्लियर? लवली, लवली। ओके देन, फटाफट से जिसके साथ कनेक्टेड है उनको मैसेज करो, एंड करते काम एक साथ। कुछ भी प्रॉब्लम आता है उनसे पूछो, एंड स्टेटस जरूर मांग लेना। ओके, चलो, 1 घंटा 1.5 घंटा होने को है हम लोगों का, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। हाँ, एक चीज बोल देता हूँ आप सभी को, हाँ, जो इंसान सिल्वर कम्युनिटी से काम कर रहे हैं ना, ऑलरेडी जो ऑलरेडी काम कर रहे हो हमारे साथ, ठीक है, उनको बोल रहा हूँ अभी सिर्फ
कल मैं आपके साथ मीटिंग लूंगा, ठीक है, पर्सनल मीटिंग होगा, बाहर के लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। जो लोग काम शुरू करेंगे उन वही लोग सिर्फ कल के मीटिंग पे रहेंगे, जहां पर मैंने बोला था कि आप लीड्स कैसे लेके आ सकते हो, जो मैंने बोला था, राजेश सर ने बोला होगा आप लोगों को, राइट। उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ बातचीत करना है। तो मेक श्योर कल की मीटिंग को भी कोई मिस मत करना, ओके। एंड आपकी टीम का अगर कोई भी अगर इंसान है तो उस इंसान को भी बता देना कल। कल ठीक मैं लूंगा, 6 बजे को लूंगा मीटिंग, ओके। चलो फिर मिलते हैं कल ठीक 6 बजे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ। एंड जो भी इंसान ने काम को अभी तक शुरू नहीं किया है, फटाफट से काम शुरू कर लेना, उनको बोल देना अगर आप चाहो तो आप कल की मीटिंग के अंदर ही बैठ सकते हो, अगर आप काम शुरू करते हो आज के अंदर ही, ओके। चलो बाय गाइस, मिलते हैं कल की मीटिंग के अंदर। टेक केयर।